नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक ही है और इस मकर संक्रांति को हम क्यों मनाते हैं, हमारे हिंदू समाज में मकर संक्रांति का क्या महत्व है, यह बताने के लिए आज का यह वीडियो मैंने बनाया है। तो आज के इस वीडियो का विषय ही है मकर संक्रांति। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी हिंदू मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को कहीं कहीं पर उत्तरायण भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और शनिदेव चूंकि मकर राशि के स्वामी है, यही कारण है कि इस त्योहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन पवित्र गंगा नदी का भी धरती पर अवतरण हुआ था और इस दिन की महत्ता के ही कारण महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने देह का त्याग किया था। कहा जाता है कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली जो आत्माएं होती हैं, उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, जबकि दक्षिणायन में जो आत्माएं देह का त्याग करती हैं, उन्हें बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरायण का दिन देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान जैसे धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस दिन किया हुआ दान 100 गुना बढ़कर पुण्य हमें प्रदान करता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन असुरों का अंत कर उनके शीश को मंदार अर्थात मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस दिन को हम बुराइयों और नकारात्मकता की समाप्ति का भी दिन मानते हैं। मकर संक्रांति का यह त्योहार हमारे भारत देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दिन को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियों के माता पिता अपने घर से खिचड़ी का सारा सामान अर्थात दाल, चावल, हल्दी, नमक इत्यादि समग्र सामग्री और साथ ही लड़की के भाग की वस्तुएं भी भेजते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खिचड़ी खाना और खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम में भोगली बिहू नाम से यह पर्व मनाया जाता है और महाराष्ट्र में तो हम क्या कहें, इस त्योहार की अत्यंत महत्ता है। यहाँ पर सुहागिन औरतें नमक, कपास इत्यादि अनेक वस्तुओं का दान करती हैं दूसरी औरतों को। हालांकि काला रंग अशुभ माना जाता है, किंतु संक्रांति के दिन यहाँ की विवाहित महिलाएं और अन्य सभी काला वस्त्र पहनकर ही यह मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। इस दिन यहाँ पर तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर अपने रिश्तेदारों में बांटा जाता है और साथ ही तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला यह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से इस त्योहार को 3 दिनों तक मनाया जाता है। तमिलनाडु में तो यह किसानों का प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है और इस दिन सारा अनाज प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है। साथ ही लोग नए कपड़े पहनकर घी में दाल और चावल की खिचड़ी पकाते हैं और वही खाते और लोगों को खिलाते हैं। पंजाब में यह त्योहार लोहड़ी के रूप में संक्रांति से एक दिन पूर्व ही मना लिया जाता है। यहाँ पर पूरे गांव के लोग एकत्र होते हैं और साथ ही यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन यह नाच गाना करते हैं, जश्न करते हैं और विवाह भी सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात और राजस्थान में यह पर्व उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। अर्थात उत्तरायण पर्व के रूप में गुजरात और राजस्थान में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर पतंग उड़ाने का उत्सव मनाया जाता है और पतंग उड़ाने की अनेकों स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाता है। लोग पूरे दिन
छत पर रहकर यह पतंग उड़ाते हैं और स्पर्धा जीतने का प्रयास करते हैं। साथ ही पूरे दिन सब एक साथ ही होते हैं, इसलिए भोजन आदि का आयोजन भी एक साथ ही किया जाता है और इस तरह से यह उत्तरायण का पर्व पतंग उड़ाने के पर्व के रूप में भी यह मना लेते हैं। अब यह तो हो गई बात धर्म की दृष्टि से मकर संक्रांति की महत्ता की। वैज्ञानिक तौर पर भी पौष मास की सर्दी के कारण हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां घर कर लेती हैं, जिसकी हमें जानकारी भी नहीं होती है। तो इन बीमारियों की जो सर्दी के कारण हमें होती है, जब हम छत पर पतंग उड़ा रहे होते हैं तो सूर्य के किरणों का सीधा सीधा संपर्क हमारे शरीर के साथ होता है। अब सर्दी के कारण हमारे शरीर के जो त्वचा है वह रूखी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो बीमारियां होती हैं वह भी तकलीफ देती हैं, लेकिन सूर्य के किरणों के सीधे संपर्क में आने के कारण त्वचाजन्य जो भी रोग होते हैं उनका निदान हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से जो संक्रांति का त्योहार है यह हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब शरीर के भीतर की बीमारियों को तिल गुड़ और शरीर के बाहरी रोगों के लिए सूर्य की सीधी सीधी जो किरणें हमारे संपर्क में आती हैं वह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो इस तरह से अनेक रोगों का नाश इस मकर संक्रांति के पर्व के द्वारा ही हो जाता है। तो इस तरह मकर संक्रांति का यह त्योहार धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूप में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी मकर संक्रांति की जो महत्ता है उसका ज्ञान हो सके और वह भी मकर संक्रांति के त्योहार का महत्व समझ सकें। साथ ही यदि आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में ही जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा भेजे जा रहे सभी वीडियो समय समय पर आपको मिल सकें और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।